पौधों की इस हैरतअंगेज दुनिया में बहुत ही हैरानकुन अजूबे भरे पड़े हैं। इन्हीं में से एक अजूबा है एनिमल ईटिंग प्लांट्स, जिन्हें हिंदी में मांसाहारी और उर्दू में सब्जीखोर पौधा कहा जाता है। इनमें से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दिखते तो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी फितरत जानलेवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ पौधों की जो देखने में तो प्यारे लगते हैं, लेकिन ये पौधे आम पौधे नहीं बल्कि शिकारी पौधे हैं। जानदारों की शिकार के लिए हर पौधे का अपना अपना जाल होता है, जिसकी मदद से ये पौधे कीटों, मेंढक, चूहे, गुलहरी, छिपकली और दीगर जानवरों का शिकार करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आसिफ इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। निपेंथियस प्लांट ये कीड़ों को खाने वाला एक पौधा है। इसका दूसरा नाम ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट है। इसके मटके नुमा बनावट की वजह से ही इसे ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट कहा जाता है। ये पौधा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है। वैसे तो इसकी बनावट एक बेल की तरह होती है, लेकिन इसकी कुछ नस्ल ऐसी भी हैं जो कुछ झाड़ियों जैसी लगती हैं। इसे कभी कभी मोंकी कॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट मटके नुमा होने से कई बार बंदर आकर इसमें से पानी पीते हैं। ज़्यादातर ये पौधे नमी या दलदली वाली जगह पर उगते हैं। ये पौधे ना सिर्फ कीड़ों का शिकार करते हैं बल्कि मेंढक, चूहे, गुलहरी, छिपकली और दीगर जानवरों का भी शिकार करते हैं, लेकिन इनका मेन खाना सिर्फ कीड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शिकार कैसे करते हैं। दरअसल इस पौधे की मटके नुमा शक्ल के ऊपर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कीड़े आकर इस पर बैठ जाते हैं और फिर चिकनाहट की वजह से 8 से 9 सेंटीमीटर अंदर फिसल जाते हैं, जिसके बाद ये अंदर मौजूद पानी में डूब जाते हैं और इस तरह ये पौधा किसी कीड़े को मार देता है। जेनेलिज़िया जेनेलिज़ा ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी कि नमी ज़्यादा होती है। अफ्रीका और अमेरिका इन पौधों का खास गढ़ है। ये पीले फूलों वाला एक घास जैसा पौधा है। इसमें 2 अलग अलग टाइप की पत्तियां पाई जाती हैं, एक ज़मीन पर जिसे हम आसानी से देख सकते हैं और एक ज़मीन के अंदर जो जड़ों का काम करती है। अंडरग्राउंड पत्तियों का काम है छोटे कीड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, जाल में फंसाना और फिर इन्हें खा लेना। इस पौधे के जाल में अंदर जाना जितना ही आसान होता है, बाहर आना उतना ही मुश्किल। इसकी पत्तियां ज़मीन के अंदर ट्यूब नुमा सुरंग बनाती हैं और उनमें पानी के बहाव के साथ कोई भी कीड़ा इसमें अंदर चला जाता है और फिर कभी बाहर नहीं आता। बाहर आती हैं तो सिर्फ उस कीड़े की हड्डियाँ। डियोनाया म्यूसिप्योला ये एक फ्लाई ट्रैप यानी कि मक्खियों का जाल है। यह वाहिद ऐसा पौधा है जिसके ट्रैप को खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए किसी खास आले की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पौधे की पत्तियां बेहद खूंखार किसी खतरनाक जानवर या राक्षस जैसी दिखाई देती हैं। जब भी कोई जानदार इसकी पत्तियों पर बैठता है तो ये पत्तियां फ़ौरन बंद हो जाती हैं और बनावट भी कुछ ऐसी है कि इसमें फंसा जानदार चाहकर भी इसके चुंगल से छूट नहीं पाता। इसकी पत्तियों की एक ख़ास बात होती है कि ये तब बंद होती हैं जब कोई कीड़ा या कोई जानदार हो, लेकिन अगर इसमें किसी इंसान की उंगली या पत्थर वगैरह फंस जाए तो ये पत्तियाँ आधे घंटे में ही खुल जाती हैं। इसे देखकर लगता है कि जैसे इस पौधे के पास भी दिमाग हो, क्योंकि जब कोई कीड़ा या मक्खी इस पर फंसी होती है तो कई हफ्तों तक इसकी पत्तियां बंद रहती हैं, जब तक कि वो मर ना जाए और जब तक कि ये पौधा उस जानदार को हजम ना कर ले। ये पौधे यूएस एटलांटिस वाली जगहों पर पाए जाते हैं। अगर आप अपने घर में आने वाले कीड़े मक्खियों से तंग हैं तो आप इस पौधे को ख़रीद भी सकते हैं। डार्लिंगटोनिया जिसे कोबरा लिली या कोबरा प्लांट भी कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी कुछ नस्ल भारत के नीलगिरी में भी पाई जाती है। इसका नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि इस पौधे की ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के साइज़ की होती हैं। ये पौधा कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए मीठी खुशबू छोड़ता है। पत्तियों का ऊपर वाला हिस्सा गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है जहाँ पर कीड़े आकर बैठ जाते हैं और उसकी टूप में गिर जाते हैं। सरासेनिया निपेंथियस की तरह ये पौधा भी एक शिकारी पौधा है जो अमेरिका के दलदली इलाकों में पाया जाता है। इसकी बनावट भी निपेंथियस की तरह है, सुराहीदार होती है,
ये पौधा अपने अंदर गहराई में एक मीठा जूस बनाता है। इस मीठे कंपोनेंट की लालच में कीड़े मकोड़े इसके ऊपर सिरे से होते हुए फिनल के निचले हिस्से तक जाते हैं और फिर फिसलन की वजह से ये ट्यूब में उस मीठे पानी में गिर जाते हैं। इस पौधे की सुराहीदार गर्दन के ऊपर एक ढक्कन होता है जो बारिश के पानी को फिनल में जाने से रोकता है। इसमें मौजूद पानी कीड़े मकोड़ों को गलाकर कैल्शियम और मैग्नीशियम चूस लेता है। ड्रोज़ेरा ये एक यूरोपियन शिकारी पौधा है जिसे सनड्यूब भी कहा जाता है। इन पौधों की तकरीबन 130 नस्लें पाई जाती हैं। इस पर सफ़ेद रंग के फूल उगते हैं। इस पौधे की पत्तियां ज़मीन पर फैली हुई होती हैं और पत्तियों पर छोटे छोटे बाल होते हैं और जब इन बालों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये बेहद ही चमकीला और खूबसूरत दिखाई देता है, इसलिए इसे सनड्यूब भी कहा जाता है। पत्तियों पर मौजूद बालों से निकलने वाला मादा कीड़ों को किसी जूस की तरह लगता है, लेकिन ये जूस नहीं बल्कि एक गिलू की तरह चिपचिपा लिक्विड है जो कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जैसे ही कोई कीड़ा इस पर आकर बैठता है तो वो इसके जूस से चिपक जाता है। कीड़ा अपने आप को जितना छुड़ाने की कोशिश करता है इतना ही जाल में फंसता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पत्तियां फोल्ड होकर इस कीड़े को कवर कर लेती हैं और कीड़े को हज़म करना शुरू कर देती हैं। जो हिस्सा हज़म नहीं कर पाती उसे ज़मीन पर गिरा देती हैं और उसके बाद नए शिकार के लिए दोबारा से तैयार हो जाती हैं। सनड्यूब की बड़ी नस्लें मेंढक और छोटे परिंदों को भी खा लेती हैं। दोस्तों ये थे ऐसे पौधे जो जानवरों का शिकार करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल लास्ट मिनट आपको जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।